नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आज मैं आपके साथ जो जानकारी शेयर कर रही हूँ वो ज्योतिष संबंधी जानकारी है और ग्रहों के गोचर के बारे में जानकारी है। जैसा कि सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड में ग्रह जो है वो मूव होते रहते हैं और अब जो है 18 अक्टूबर को बृहस्पति ग्रह जो है ये मार्गी होने जा रहे हैं। अभी तक ये रेट्रोगेट चल रहे थे, रेट्रोगेट यानी कि वक्री अवस्था में चल रहे थे और अब ये मार्गी हो जाएंगे। और मार्गी होने के बाद क्या क्या रिज़ल्ट्स देंगे, क्योंकि वक्री अवस्था में इनके रिज़ल्ट्स जो हैं वो थोड़े से अलग हो जाते हैं। क्योंकि वक्री अवस्था में जब वक्र प्लैनेट चलता है तो उसकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है और मार्गी अवस्था में ये सामान्य रिज़ल्ट देते हैं। अब सामान्य रिज़ल्ट जो है वो हमारे शुभ भी हो सकते हैं और वक्री अवस्था में अगर हमारी कुंडली में बृहस्पति जो है शुभ स्थिति में नहीं है, शुभ भावों के मालिक नहीं हैं, तो हमारे को थोड़ी सी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। परंतु जब ये मार्गी हो जाते हैं तो डेफिनेटली इनके रिज़ल्ट्स में बहुत फ़र्क आ जाता है और ये हमें शुभ परिणाम देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो किन किन राशियों के लिए ये शुभ परिणाम लेकर आ रहे हैं, क्या खुशखबरी लेकर आ रहे हैं, ये जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी तक ये चल रहे थे मकर राशि में वक्री अवस्था में। अब ये 18 अक्टूबर को जब मार्गी हो जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में चेंज होने वाली हैं। बेसिकली जो है ये ज्ञान का प्लैनेट है। अब ज्ञान का प्लैनेट है, बुद्धि का है, विवेक का है और इसका रुझान जो है वो धर्म की तरफ रहता है। ये हमारी संतान, हमारी परिस्थितियों के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है और कारोबार भी इसके ऊपर डिपेंड करता है। कारोबार में अगर हमारे कुंडली में ये शुभ स्थिति में तो है तो हमें कारोबार में बहुत सफलता मिलती है, हमें मान सम्मान मिलता है और जहाँ पर भी हम प्रयत्न करते हैं वहाँ हमें सफलता मिलती है। ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि कई बार लोगों का तो विजन ही क्लियर नहीं होता, उनको पता नहीं चल पाता और वो लोगों को देख के, लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि वो इस कारोबार से काम करता है तो उसको इतनी सफलता मिलती है। परंतु बृहस्पति जो है हमें विजन देता है, हमारे अंदर दूरदर्शिता देता है, समझदारी देता है कि हमारे लिए क्या ठीक है और क्या गलत है। और जब हम सही दिशा में प्रयत्न करते हैं तो हमारे को उन्नति मिलती चली जाती है। और अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति जो है अगर ये कमज़ोर स्थिति में है या शुभ परिणाम नहीं देता तो उनके साथ क्या होता है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इन ऐसे लोग जो हैं, इनके जो अपने जो टीचर्स होते हैं, शिक्षक होते हैं, जो इन्हें ज्ञान देते हैं, उनके साथ इनके संबंध मधुर नहीं होते। अब आप सोच सकते हैं कि जो हमें ज्ञान दे रहा है, जो हमें नॉलेज दे रहा है, अगर उसके साथ हमारे संबंध मधुर नहीं होंगे तो हमारे को जीवन में क्या मिलेगा। जब ज्ञान ही नहीं है तो हमारे को असफलताओं का सामना करना पड़ता रहता है। और ऐसे लोग जो हैं इनके अंदर घमंड बहुत आ जाता है। वो ये सोचते हैं कि हमारे बराबर इंटेलिजेंट कोई नहीं है, हर चीज़ में ये सोचते हैं कि हम बेस्ट हैं। अगर ये अहंकार आ जाता है तो हम कुछ सीख नहीं सकते, हम नॉलेज को नहीं बढ़ा सकते और जब हम नहीं बढ़ाएंगे, हमारे अंदर सीखने की ताकत नहीं आएगी तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। और अपरिपक्व बुद्धि होती है इन लोगों की, जिनके जो बृहस्पति हैं वो शुभ नहीं होते। छोटी छोटी बातों में बहस करना और लोगों को मतलब आर्ग्यूमेंट करना, इस तरह की उनकी बुद्धि होती है। उनके अंदर मैच्योरिटी लेवल जो है वो काफ़ी कम होता है। तो क्या है कि बृहस्पति अगर वक्री अवस्था में हो तो ये जो परिणाम है ये बहुत ज़्यादा अनिश्चित हो जाते हैं और मार्गी होने के बाद कुछ परिणामों में सुधार आता है। तो विभिन्न राशियों के ऊपर क्या क्या प्रभाव रहेगा इसके बारे में देख लेते हैं। तो मेष राशि है, मेष राशि में अगर हम देखते हैं तो इनके भाग्य स्थान का स्वामी है, यानी कि 9th हाउस का लॉर्ड है और 12th हाउस का लॉर्ड है। 12th हाउस खर्चों का भी है, विदेश यात्राओं का भी है और ये इनका मार्गी होगा इनके 10th हाउस में। तो यहाँ पर इनको क्या देगा कि इनकी जो प्रगति है, क्या बृहस्पति जो है द्वादश भाव का भी स्वामी है और नीच का होकर इनके 10th हाउस में आएगा। तो इनके व्यवसाय में, कारोबार में प्रगति तो होगी परंतु थोड़ी सी उसकी जो गति है वो स्लो हो जाएगी।
स्लो गति से ये आगे बढ़ना शुरू करेगा, परंतु जैसे ही ये कुंभ राशि में प्रवेश करेगा काम की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और इन्हें लाभ होगा। अब बहुत सा है कि बहुत सारे लोग जो है काफ़ी समय से परेशान थे, प्रमोशन के लिए इंतज़ार कर रहे थे, थोड़ा सा इंतज़ार और उनको करना पड़ेगा। समय से जैसे ही बृहस्पति जो है अपनी राशि में प्रवेश करने वाले होंगे, अगली राशि में प्रवेश करने वाले होंगे, तो इनको शुभ परिणाम मिलेगा और इनकी प्रमोशन हो जाएगी। हाँ, अगर आपको कुछ भी परिणाम अगर आपकी कुंडली में सही स्थान पर नहीं बैठे हुए और आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो आपके लिए एक छोटा सा उपाय है जिससे कि हमारे जो परिणाम हैं वो थोड़े से बैलेंस में आ जाते हैं। आप छोटा सा काम कीजिएगा, हल्दी या केसर का तिलक नियमित लगाइएगा अपने मस्तक पर, आपका विजन क्लियर हो जाएगा और आपको शुभ परिणाम ज़रूर मिलेंगे। देखते हैं वृषभ राशि में क्या परिणाम होंगे। वृषभ राशि में अगर हम देखते हैं तो इनके अष्टम हाउस का लॉर्ड है और साथ ही साथ इनके 11th हाउस का लॉर्ड है, इनके भाग्य स्थान में प्रवेश करेगा। अब क्या है, बृहस्पति जो है भाग्य स्थान में प्रवेश करेगा। यहाँ पर हम इसको इनके भाग्य स्थान को हम पिता का कारक भी मानते हैं। तो आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पिता के साथ आपके कोई मतभेद ना हो। पिता के साथ कोशिश कीजिएगा या पिता तुल्य जितने भी लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनके साथ संबंध मधुर बना के रखिएगा। यात्राएं तो होंगी, परंतु थोड़ा सा यात्राओं को समझ के कीजिएगा। समझ में मतलब आपको इस बात का क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये यात्रा हमारे लिए ज़रूरी है। अगर आप सोच समझ कर पूरी परिपक्वता से अगर आप यात्राएं करेंगे, मैच्योरिटी से और पूरी स्टडी करके और पूरा एक पूरी समझ के कि इसकी कितनी ज़रूरत है और आगे हमें इसका कितना फ़ायदा मिलेगा, तो यात्राएं आपकी ज़रूर फ्रूटफुल होंगी। तनाव से आपको बचने की ज़रूरत है। आपको नकारात्मक विचारों को बिल्कुल अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि यहाँ से इनकी जो दृष्टि है प्रथम भाव पर पड़ती है और प्रथम भाव हमारे विजन का है, मस्तिष्क का है, हमारी पर्सनैलिटी का है। तो हमारे माइंड में अगर कोई चीज़ लेट हो रही है तो कोई नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और बड़े लोगों यानी कि जैसे पिता तुल्य लोग मैंने बताया, आपके सीनियर्स हैं, अगर आप काम करते हैं, कारोबार करते हैं, वहाँ पर भी आपके कुछ सीनियर होंगे, या ऑफिस में आपके जो बॉस हैं, उनसे संबंध मधुर बना के रखिएगा। आपको क्या करना है उपाय के लिए कि ये समय जो है, क्योंकि यहाँ पर ये 1 महीने के लिए रहेंगे, 1 महीने के लिए रहने में आपको कोई तनाव ना हो। आपको क्या करना है, गुरुवार को छोटे छोटे बच्चों को पीली चीज़ों का दान कीजिएगा। आप पीली मिठाई दे सकते हैं, स्वीट्स दे सकते हैं, पीला कोई गिफ्ट दे सकते हैं, जो भी आप चाहें वो दे सकते हैं। इवन फ्रूट्स भी दे सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा, शुभ परिणाम आपको ज़रूर मिलेंगे। मिथुन राशि के बारे में देखते हैं। आपकी राशि का स्वामी जो है वो बुध है और आपके 7th और 10th हाउस का लॉर्ड है, अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। अब अष्टम भाव में जो है, कभी यहाँ पर आपको औसत फल मिलेंगे, मीडियम, कब कुछ अच्छे फल भी मिलेंगे और कुछ नॉर्मल फल भी मिलेंगे। अष्टम हाउस में कभी कभी जो है, जो प्लैनेट हमारे को शुभ परिणाम नहीं दे रहे, वो अष्टम हाउस में हमें बहुत शुभ परिणाम दे देते हैं, लॉन्गेविटी देते हैं, समझदारी देते हैं, मेच्योरिटी लेवल भी देते हैं और हमारे को हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं। अगर हमारे को कोई लंबी बीमारी है तो हमारे को सहने की ताकत भी हमें अष्टम भाव से मिलती है। और हमारे कुछ इनहेरिटेंस हैं, कुछ अगर हमारे ज़मीन जायदाद संबंधित कुछ मामले अटके हुए हैं तो उसमें भी हमें कामयाबी अष्टम हाउस से मिलती है। अष्टम हाउस को देखना पड़ता है। तो आपके लिए क्या है कि परिवार के साथ संबंध जो हैं वो अनुकूल रहेंगे, दाम्पत्य भी आपका अनुकूल रहेगा। परंतु निवेश अगर आप करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से इसकी जो दृष्टि है वो द्वादश भाव पर पड़ रही है, द्वादश भाव में ऑलरेडी राहु विराजमान है, तो आप किसी भी लालच में आके कोई गलत निवेश नहीं करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और छोटे छोटे निवेश अगर करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, तो आपको लाभ होगा। आपको शुभ परिणामों के लिए भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। देखते हैं कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के ये 6ठे भाव के स्वामी हैं, साथ ही साथ इनके भाग्य स्थान के स्वामी हैं और इनके 7th हाउस में प्रवेश करेंगे। 7th हाउस में
क्या है कि आपको या 7th हाउस को हम प्रोफेशन का हाउस भी मान के चलते हैं। तो जो भी आपके कोलीग्स हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, उनके साथ आपको संबंध मधुर ज़रूर बना के रखने हैं। बिना किसी बात पे आर्ग्यूमेंट आप बिल्कुल नहीं करेंगे। अनावश्यक कर्ज को आपको कंट्रोल करना है। फिजूल के खर्च से आपको बचने की ज़रूरत है। भावनाओं में बह के इमोशनली कोई भी ऐसी चीज़ कहीं भी ऐसा निवेश नहीं करेंगे और कोई फिजूल की चीज़ परचेस नहीं करेंगे। जीवन साथी के साथ अब क्या है कि बृहस्पति जो है इनके सप्तम भाव में है। पार्टनर्स का भी भाव होता है, साझेदारी का भी भाव होता है, साथ ही साथ जीवन साथी का भी भाव होता है। तो आपको प्रयासों से जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनाने की ज़रूरत है। आप अगर चाहते हैं कि आपका सब कुछ अच्छा रहे तो हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि हेल्थ अगर हमारी सही होगी तो एक सही शरीर में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का निवास करता है। तो आप हेल्थ का ध्यान रखेंगे और शुभ परिणामों के लिए भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। आप किसी भी तरीके से पूजा कीजिएगा। केले के पेड़ पे थर्सडे को जल चढ़ाइएगा। भगवान विष्णु के मंदिर में दर्शन करने जाइएगा। वहाँ पे आप पीली चीज़ें भेंट करेंगे, आपको शुभ परिणाम ज़रूर मिलेंगे। सिंह राशि के बारे में देखते हैं। सिंह राशि में इनके 5th हाउस का और अष्टम हाउस का लॉर्ड है और इनके 6ठे भाव में रहेंगे। 6ठे भाव में मार्गी होंगे तो कार्य में उन्नति तो होगी, क्योंकि इनके प्रोफेशन हाउस को देखेंगे और अचानक से कार्य में बढ़ोतरी आएगी। आपको अपनी सूझबूझ से, अपनी दूरदर्शिता से लाभ होगा। नए व्यवसाय में अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ सोचना चाहते हैं, तो सिर्फ इतना इंतज़ार कीजिएगा, 1 महीने का इंतज़ार कीजिएगा। जब ये कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, वो आपके नए कार्यों के लिए बहुत शुभ समय है। आप प्लानिंग कर सकते हैं, इस समय में आपके लिए अच्छा रहेगा। और कोशिश करें, क्योंकि इसकी दृष्टि द्वादश भाव पर है, किसी तरह का लोन नहीं उठाएंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो बहुत थोड़ी सी उसमें आपको लगेगा कि आप इजीली इसको चुका सकते हैं, उतना ही उठाइएगा। अनावश्यक लोन आप बिल्कुल नहीं उठाएंगे। आपको क्या करना है, शुभ परिणामों के लिए केसर का या चंदन का तिलक लगाइएगा अपने मस्तक पर। ये आपको कूल रखेगा, विजन क्लियर देगा और आपकी ग्रोथ होगी। कन्या राशि के बारे में देखते हैं। कन्या राशि में अगर देखते हैं तो इनके 4th और 7th हाउस का लॉर्ड है और इनके 5th हाउस में रहेंगे। 5th हाउस में क्या है कि आप नए कार्य की शुरुआत की उम्मीद है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, परंतु आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत है। मित्रों से संबंध आपके मधुर होने वाले हैं और आलस्य का आपको त्याग करना है, क्योंकि इसकी दृष्टि जो है प्रथम भाव पर पड़ती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम आलस्य में आ जाते हैं। अब बुध की राशि है और ये गुरु है, तो हमें आलस्य का त्याग करने की ज़रूरत है। जीवन साथी के से विवाद आप बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको शुभ परिणामों के लिए गुरुवार को विष्णु भगवान की पूजा करनी है। उनके मंदिर में दर्शन करने का जाइएगा। आप उनका कोई भी मंत्र कर सकते हैं। ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई भी भगवान विष्णु का मंत्र कीजिएगा, सफलता मिलेगी। तुला राशि के बारे में देखते हैं। तुला राशि में अगर हम देखते हैं तो इनके 3rd हाउस का और 6ठे भाव का स्वामी है और इनके 4th भाव में रहेंगे। 4th भाव में मार्गी होंगे। तो आपने जो भी प्रयास किए हैं उसके अनुकूल परिणाम आपको मिलने वाले हैं। और शेयर मार्केट में आप अगर पैसा लगाना चाहते हैं तो आपको अभी बचने की ज़रूरत है, क्योंकि बृहस्पति जो है शेयर मार्केट में सफलता नहीं देता। तो इस समय में आपको 1 महीने शेयर मार्केट से दूर रहने की ज़रूरत है। कोई भी ज़्यादा धन शेयर मार्केट में नहीं लगाएंगे। छोटी इन्वेस्टमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नए कार्य में की शुरुआत हो सकती है। घर में आप कुछ रेनोवेशन करा सकते हैं और बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड आप चाहते हैं कि आपको बच्चों की पढ़ाई की चिंता भी आपको रहेगी। आपको उनको समय देने की ज़रूरत है। शुभ परिणामों के लिए आप इस महीने कोई भी शुभ दिन आपको मिले, उस दिन बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें आप गरीबों को दान कर सकते हैं। जैसे कॉपी हो गई, पेंसिल हो गई, कोई और चीज़ें हो गई, पेन हो गया, जो भी आप दे सकते हैं आपके उसमें आता है, आप उनको दीजिएगा। और नहीं
तो कुछ समय उनके साथ दीजिएगा। उनको उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिएगा, शुभ परिणाम ज़रूर मिलेंगे। देखते हैं वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि में अगर हम देखते हैं तो इनके सेकंड हाउस का और साथ ही साथ इनके 5th हाउस का लॉर्ड है, इनके 3rd हाउस में रहेंगे। व्यवसाय की गति जो है 3rd हाउस में, आपके अंदर एंग्जाइटी रहेगी कि हमें जल्दी से जल्दी कोई डिसीज़न ले लूँ, परंतु थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत है। कुछ लाइफ में चेंजेस आएंगे, उनकी संभावना है, उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। नवंबर के बाद आपको बहुत शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। 3rd हाउस में कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आप कोई निर्णय जो है ले सकते हैं। आप कभी भी कोई आवेश में आके डिसीज़न ले लेंगे, जल्दबाजी में डिसीज़न नहीं लेंगे। सीनियर और बुज़ुर्गों से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। अगर आपके घर में भी पिता तुल्य लोग हैं जो एज में बड़े हैं, वो आपको फुल सपोर्ट करने वाले हैं। आप अगर चाहते हैं आपके कारोबार में उन्नति हो, आपको शुभ परिणाम मिले, तो आप गुरुवार का व्रत रख सकते हैं। गुरुवार के व्रत में अगर कोशिश कीजिएगा कि एक समय भोजन कीजिएगा, भोजन में नमक का सेवन ना कीजिएगा और कुछ पीली वस्तुओं का सेवन करेंगे, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। आप अपने नहाने के पानी में थर्सडे को थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी भी डाल सकते हैं, शुभ परिणाम आपके सामने आएंगे। धनु राशि में देखते हैं। धनु राशि में अगर हम देखते हैं तो इनके प्रथम भाव का और 4th हाउस का लॉर्ड है, इनके 2nd हाउस में प्रवेश करेगा। 2nd हाउस में मार्गी होने वाले हैं। अब क्या है कि व्यक्तिगत तौर पे अगर हम देखें और आसपास के माहौल देखें, तो पुरानी जो परेशानियां चल रही हैं व्यक्तिगत और अपने आसपास और अपने घर में जो परेशानियां आपकी चल रही थी, उनकी वो सॉर्ट आउट होने वाली हैं। तनाव में थोड़ी सी कमी आएगी। दाम्पत्य में थोड़ा सा तनाव हो सकता है, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो सकता है। आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है। कोई भी ऐसा शब्द प्रयोग नहीं करना जिससे कि सामने वाला हर्ट हो। नौकरी के लिए समय अनुकूल है। स्वास्थ्य में आपके में अगर कोई परेशानी चल रही थी तो सुधार पूरा होगा। आपको उपाय के तौर पे रेगुलर केसर का तिलक लगाना है। इससे आपको लाभ होगा और आपको धन संपत्ति के सोर्सेज जो हैं वो आपके बनने शुरू हो जाएंगे। मकर राशि में देखते हैं तो इसमें इनका ये 3rd और 12th हाउस का लॉर्ड है और इनके प्रथम भाव में प्रवेश है। अब यहाँ पर क्या है कि आप जो है, आपके लिए ज़रूरी है कि कोई भी आप काम करते हैं तो पहले विचार करें। विचार के सोच समझ के काम करेंगे तो आपको लाभ होगा। मैच्योरिटी लेवल आपको बढ़ाने की ज़रूरत है और हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाए। आपकी सूझबूझ से आपको और आपके कोलीग्स को अच्छा लाभ होगा। घर के सदस्यों के व्यवहार से आपको थोड़ी सी चिंता हो सकती है। हो सकता है कि उनका व्यवहार, उनका तरीका आपको ना समझ में आए, थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा सा कहीं ध्यान अलग लगाइएगा, अच्छा है। और बड़े निवेश आप नहीं करेंगे, छोटे छोटे निवेश से आपको लाभ होगा। बड़े निवेश से एकदम से लाभ नहीं होगा, आपको सोच समझ के निवेश करने हैं। जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे उसके बाद आप बड़े निवेश कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ होगा। किसी को आपको उधार देने की भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी कितना भी मजबूर हो, आप किसी तरह का कोई लोन नहीं देंगे। हाँ, अगर आप लोन देते हैं तो इस चीज़ से निश्चिंत होकर दीजिएगा कि आपको वापस मिले या ना मिले, आपको परेशानी और हर्ट नहीं होना। अपने आप को दुखी मत कीजिएगा अगर आपको लोन जल्दी से वापस नहीं मिलता। आपको उपाय के तौर पे क्या करना है, आपका विजन क्लियर रहे, ये समय अनुकूल जाए, आप गरीबों को केले बांटिएगा और थर्सडे को बांटेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कम से कम 1 दर्जन केले आप एवरी थर्सडे गरीबों को ज़रूर बांटिएगा। कुंभ राशि में देखते हैं। कुंभ राशि में अगर हम देखते हैं तो इनके 7th और 11th हाउस का लॉर्ड है, द्वादश स्थान में रहेंगे। संपत्ति में निवेश करने का ये समय है, क्योंकि ये 12th हाउस से 4th हाउस को देखेंगे और 4th हाउस जो है संपत्ति का, धन का, लग्जरीज़ का, कंफर्टेबल चीज़ों का हाउस है। तो संपत्ति में आप निवेश कर सकते हैं या फिर आप किसी और चीज़ में, धन पर, वाहन पर निवेश कर सकते हैं। आपकी रुचि जो है वो आध्यात्मिक हो जाएगी, मन में
स्पिरिचुअल होने की संभावना है। स्वास्थ्य आपका अनुकूल रहेगा, मानसिक स्वास्थ्य भी आपका पहले से बेटर हो जाएगा। मार्गी गुरु जो है आपका विजन भी क्लियर करेंगे और तनाव से भी दूर रखेंगे। विदेश व्यापार करने वाले लोगों को भरपूर लाभ होने वाला है। कारोबार आपका अनुकूल जाएगा और अनुकूल परिणाम के लिए आप गुरुवार को मंदिर में पीली चीज़ें दान कर सकते हैं। पीली चीज़ों में आप चना दाल से दे सकते हैं, सामर्थ्य के अनुसार हल्दी दे सकते हैं, पीले फ्रूट्स दे सकते हैं, केले का दान कर सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार गुरुवार ये दान कीजिएगा, अनुकूल परिणाम आपको ज़रूर मिलेंगे। देखते हैं मीन राशि में। मीन राशि में अगर हम देखते हैं तो इनके ये प्रथम भाव का और 9th हाउस का लॉर्ड, प्रथम भाव का और इनके 10th हाउस का लॉर्ड है, इनके 11th हाउस में रहेंगे। यहाँ पर आय जो है इनकी नॉर्मल रहेगी और नॉर्मल धीरे धीरे ग्रोथ होगी, परंतु आगे आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ होने की उम्मीद है। धन के लेन देन में भी होशियारी की ज़रूरत है। आप किसी को धन देते हैं, कोई पेमेंट देते हैं, कोई बिल चुकाते हैं, उसमें भी अपने पेपर्स पूरे रखिएगा, कोई लापरवाही की गुंजाइश नहीं है। और नए व्यवसाय में के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। नए व्यवसाय में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो 1 महीने का इंतज़ार कीजिएगा, समय अनुकूल आने वाला है। घर में आपका जो घर में इमोशनल, घर के लोगों के व्यवहार की तरफ और घर में थोड़ी सी इमोशन ज़्यादा आएंगी, प्रेम की भावना ज़्यादा आएगी, इमोशनल अटैचमेंट भी आपको घर परिवार के लोगों से बढ़ने वाली है। परंतु आप कितना भी इमोशनल हो जाए, कितना भी किसी के लिए करें, ये ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी आपके साथ वही व्यवहार करे। आप तो भावनात्मक रूप से जुड़े रहेंगे, आप उनकी सपोर्ट भी करेंगे, परंतु वापसी में आप ये मत सोचिएगा कि आपको सब कुछ आपके अनुकूल ही मिले। इतने मजबूत रहेंगे, अपने आप को किसी तरह से दुखी नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपको क्या करना है, शुभ परिणाम मिले, आपका कारोबार अच्छा चले, आपके घर में अनुकूल वातावरण हो। पीली वस्तुओं का उपयोग कीजिएगा अपने खाने में आप केसर का उपयोग कर सकते हैं। केसर को आप थोड़ा सा तिलक लगाने के बाद अपनी टंग पर रख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पीली चीज़ों में मतलब जैसे आप कड़ी हो गई, पीली दालें हो गई, पीली मिठाइयाँ हो गई, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो इनका सेवन ज़रूर कीजिएगा, आपको लाभ होगा। और वस्त्र आभूषण भी आपके इसी तरह के होने चाहिए। उम्मीद है इस जानकारी से ये जो गोचर है, जो 1 महीने के लिए मार्गी अवस्था में मकर राशि में नीच के गुरु रहेंगे, आपको लाभ होगा। क्योंकि थोड़ा सा ध्यान रखने से हमारे को आगे जो है विजन हमारा क्लियर होता है और हमें सफलता की गारंटी मिल जाती है। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ। आपके मन में कोई सवाल है आप मुझे लिख के भेज सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।